नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। आपको बता दें, एक ही झटके में सीजेआई खन्ना ने मस्जिद की सारी खुदाई पर रोक लगा दिया है और मोदी सरकार या कह लें कि केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। 4 हफ्तों के बीच में उनसे जवाब तलब किया गया है और वहीं पर पेच फंस गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीजेआई खन्ना ने चंद्रचूड़ को भी इस दौरान आईना दिखा दिया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, उनसे ही पूरे मामले की जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार को बड़ा झटका लग गया है। और झटका तो लगा ही है प्रगति, और बहुत बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 12 दिसंबर की तारीख को लेकर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। आपको बता दें 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको लेकर सुनवाई होनी थी और इस सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए। फिलहाल आज सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने वो करके दिखा दिया है जिसकी उम्मीद कभी भी मोदी सरकार ने नहीं की होगी। आपको बता दें आज जो सुनवाई होने वाली थी, इसके लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया। इस स्पेशल बेंच में खुद सीजेआई संजीव खन्ना शामिल थे और इसी के साथ जस्टिस पीवी संजय कुमार थे और इसी के साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन भी मौजूद थे। स्पेशल बेंच ने सुनवाई की और स्पेशल बेंच ने स्पेशल ही फैसला निकाल दिया है। आपको बता दें कि जब सुनवाई चल रही थी तो सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से 20 सुनवाई में कहा गया कि ये जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से मस्जिदों की खुदाई के लिए लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं, इस पर हमें केंद्र सरकार का जो पक्ष है वो जानना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने आओ देखा है ना ताओ तुरंत नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि जवाब देना मोदी सरकार के लिए काफी से ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सीजेआई संजीव खन्ना ने क्या कहा है, ये मैं आपको शब्दशः बता देती हूँ, अपने दर्शकों को भी सुना देती हूँ। भास्कर की खबर ने इसको छापा भी है, सुनिए क्या कहते हैं सीजेआई संजीव खन्ना इस सुनवाई के दौरान। उनका ये कहना है कि जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकती हैं जिस तरीके से लगातार केसेस दाखिल किए जा रहे हैं, संभल का केस दाखिल किया गया, अटाला मस्जिद का केस दाखिल किया गया, तो इस पर तो तत्काल प्रभाव से संजीव खन्ना ने रोक लगाते हुए साफ कह दिया कि जिस तरीके से मस्जिदों की खुदाई करने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पहली बात। और दूसरा संजीव खन्ना का यह कहना है कि जब तक मोदी सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं निकलकर सामने आता है तब तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकती हैं कि यहीं पर पेच भी फंस गया और बुरी तरीके से मोदी सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक याचिका की बात नहीं है, कई याचिकाएं दाखिल की गई और इसका जिक्र बाकायदा सीजेआई संजीव खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में कहा है। क्या किया है उन्होंने जिक्र करते हुए क्या कहा है, मैं भी वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए भास्कर की खबर में साफ छपा भी हुआ है कि सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने के लिए समय दे दिया है। तो पेज फंस गया है, पूरी तरीके से फंस गया है। प्रगति जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, या हम कह लें कि सीजेआई खन्ना ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, उसके बाद से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ काफी ट्रेंड में आ गए। तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है प्रगति। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ट्रेंड कर रहे हैं और या फिर यूं कहें ट्रोल भी किए जा रहे हैं। जो नए सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्होंने फैसला सुनाया है कि मोदी सरकार का पक्ष जानना होगा, इसलिए नोटिस को जारी किया गया है, 4 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। अब इसी को लेकर सीजेआई जो पूर्व सीजेआई हमारे चंद्रचूड़ वो बुरी तरीके से इसलिए फंस गए हैं क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला जब सीजेआई चंद्रचूड़ हुआ करते थे उनके सामने गया तो उन्होंने
आदेश दे दिया कि टीम का गठन किया जाए और उसके बाद खुदाई भी की जाए। और इतना ही नहीं, चंद्रचूड़ की तरफ से यहां तक कह दिया गया कि जो 1991 का वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उससे ये इफेक्ट नहीं होगा अगर किसी तरह की खुदाई की जाती है, किसी तरह का सर्वे किया जाता है। हम यहाँ पर जो उसका मूल ढांचा है वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे आखिर क्या है। अब उसी के बाद से आप देख सकती हैं कि लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। संभल की याचिका दाखिल की गई है और उसके बाद कई याचिकाएं ऐसी भी निकलकर सामने आ रही हैं जो कि कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब इसी पर अगर सीजीआई संजीव खन्ना भी चाहते तो वो कह देते कि जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। संभल को लेकर तो आदेश पारित कर दिया गया है, संभल में तो सर्वे की टीम का गठन कर दिया गया है और उसी के साथ अटाला मस्जिद पर भी सुनवाई होने वाली है। तो संजीव खन्ना भी अगर चाहते तो सीजीआई चंद्रचूड़ की तरीके से फैसला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पहले तो मोदी सरकार का पक्ष जानेंगे, फिर इसके बाद फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा अगर किसी की हो रही है तो वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में भी मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रगति, आप अच्छे से जानती हैं कि एक्ट 1991 में तब लाया गया था जब राम मंदिर को लेकर बवाल हुआ, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान साफ कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस जिस धार्मिक स्थल का जैसा रूप था वही रूप रहेगा और उस रूप को किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता है। ये फैसला तभी सुना दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को सुनवाई के लिए और तो और खुदाई के लिए या फिर यूं कहें सर्वे के लिए टीम का गठन करने का आदेश पारित कर दिया। अब यहीं पर आप देख सकती हैं कि पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। प्रगति, तो अब समझ में आया कि आखिरकार ये कारण है कि क्यों पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ये फैसले के बाद काफी ट्रेंड में। लेकिन एक सवाल और रहेगा प्रियंका जी कि संभल मस्जिद की अगर हम बात करें या हम कह लें कि अटाला मस्जिद और भी अगर रोक लगा दी गई है तो वहां पर अब इन सब का क्या होगा, क्योंकि संभल को लेकर क्या कुछ विवाद हुआ है इसके बारे में तो दर्शक भी जानते हैं और काफी वो विवाद सुर्खियों में भी रहा। हाँ, इस विवाद पर भी सीजीआई संजीव खन्ना की जाहिर सी बात है कि नजर रही होगी। अगर संभल की बात की जाए तो 19 नवंबर को निचली अदालत में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान संभल मस्जिद में आपको बता दूं कि याचिका ये लगाते हुए कहा गया था कि संभल मस्जिद के नीचे हरि मंदिर है। जिस दिन सुनवाई होती है उसी दिन टीम का गठन हो जाता है। टीम का गठन जब होता है तो 24 नवंबर को टीम अपना सर्वे करने के लिए जब पहुंचती है संभल तो उसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस और पब्लिक में इतनी भिड़ंत हो जाती है कि 6 लोगों की मौत हो जाती है। अब इसी को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना सख्त हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब जो कुछ भी चल रहा है इस पर पहले तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये भानुमति का पिटारा है। अगर एक तरफ आप इस तरीके की याचिकाओं को पर टीम का गठन कर देंगे, इस तरीके की याचिकाओं को मंजूरी दे देंगे तो एक एक करके हर एक मस्जिद की खुदाई शुरू हो जाएगी। और किस तरीके का माहौल चल रहा है देश में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जहां तक आपने जिक्र किया है संभल मस्जिद का और अटाला मस्जिद का, ये दोनों के दोनों मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में है। संभल मस्जिद का मामला तो खुद सीजीआई खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया है। अब इन सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जस्टिस है एसके यादव, उनका बयान भी देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है और ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। तो जैसा माहौल चल रहा है उसी हिसाब से जस्टिस जो है वो भी परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस सारे परिवर्तन पर सीजीआई खन्ना ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब जब अगली सुनवाई होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जितना सब कुछ चल रहा है इस पर इतना तो साफ है कि बुरी तरीके से मोदी सरकार फंस गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, हम देख सकते हैं कि 4 हफ्तों का समय दिया गया है। जवाब मिलता है, क्या जवाब मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने दे भी पाते या नहीं जवाब दे पाते, क्योंकि ये लोग गोल मोल जवाब घुमाने में या फिर बंद लिफाफे में जवाब देने में अपने आप में फेमस है। बिल्कुल प्रियंका जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या जवाब देते हैं और सीजीआई खन्ना कौन सा रुख बदलते हैं। फिर आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी दी। तो जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा फैसला सुनाया है, उसके बाद से मोदी सरकार को कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस 4 हफ्तों के बाद मोदी सरकार या केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है और सीजीआई खन्ना का क्या कुछ रुख रहता है। उसके बाद से अगली सुनवाई कैसी होती है और उसमें क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और सीजीआई खन्ना ने जो कुछ भी फैसला सुनाया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। और बातचीत कैसी लगी
लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।